हेलो दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आप लोगों का स्वागत है। मेरे जितने भी स्टूडेंट अभी जो 12th पास किए हैं या फिर जो प्रमोट हुए कह लीजिए, उन लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आने लगा कि सर अब 12 तो हो गया, अब इसके बाद हम क्या करें। ठीक है, और इसके साथ ही साथ ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो कॉमर्स लेने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कॉमर्स लेंगे तो जाहिर सी बात है वो भी 12 पास करेंगे और 12 के पास करने के बाद उनके पास क्या क्या ऑप्शन आएगा, इस बारे में ये वीडियो में बात होने जा रहा है। तो सभी लोग से ये निवेदन है कि जो भी वीडियो पे आए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें और साथ ही साथ लाइक और शेयर भी कर दें उन लोगों तक जिनको हमारे इस नॉलेज की जरूरत है। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। ज्ञान आश्रम को सब्सक्राइब करें और सारी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। बात होता है हम लोगों के लिए आज जो है एक सीरीज बनने जा रहा है। इसमें हम लोगों ने दो टाइप का ऑप्शन रखा है, एक बीकॉम और दूसरा बीबीए। ठीक है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही होता है कि सर बीकॉम करें या बीबीए करें। आगे भी ये सीरीज बढ़ता रहेगा, उसमें अदर कोर्सेज जो एक जैसे सिमिलर टाइप के होते हैं जिसमें बच्चे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, जैसे बीकॉम बीबीए हो गया, सीएस हो गया, इस प्रकार के जितने भी कोर्सेज होंगे उनके बारे में हम जरूर आपको बताने वाले हैं। आगे भी सीरीज बनता जाएगा, लेकिन आज की वीडियो जो बात होगा वो किस किस कोर्सों पर बात होगा, बीकॉम और बीबीए। थोड़ा सा अगर इंट्रोडक्शन दें तो केवल ये समझ लीजिए कि बीकॉम जो है वो नॉन प्रोफेशनल कोर्स है, यानी एक ट्रेडिशनल ग्रेजुएशन डिग्री है। ठीक है, ट्रेडिशनल ग्रेजुएशन कोर्स है, वो डिग्री मिलेगा। और जो बीबीए है वो एक प्रोफेशनल डिग्री है। ठीक है, वहां पर जो बीबीए में जो बेनिफिट होगा वो बीकॉम के सारे बेनिफिट तो मिल ही जाने हैं, इसके साथ ही साथ आपका बीबीए जो है एक जॉब अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करता है, यानी आप बीबीए करने के बाद नौकरी पाने के आपके चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। ये बात क्लियर है? तो इतना बात आपका होता है। तो हम चलिए अब शुरू करते हैं कि आप बीकॉम करके क्या क्या चीजें कर सकते हैं और बीबीए करके क्या क्या चीजें कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बीकॉम के बारे में। तो बीकॉम एक क्या है, एक ट्रेडिशनल डिग्री है। इसमें आपके साथ क्या होने वाला है, तो इसको करने के बाद आप जो है टोटली जितने भी ग्रेजुएशन बेस्ड जो गवर्नमेंट जॉब होते हैं आप उसके लिए एलिजिबल है। आप उसके फॉर्म भर सकते हैं और उसको क्रैक करके गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी जॉब्स निकलते हैं जो टोटली बीकॉम के लिए होता है, वो भी गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं, उनको भी आप कर सकते हैं। कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर बीकॉम जो है वो बैंक की तैयारी में क्या कैसा हेल्प करेगा, अगर हमें बैंक में जॉब करना है तो बीकॉम करना सही रहेगा कि नहीं। तो बिल्कुल, बीकॉम जो है वो कॉमर्स बैकग्राउंड का, और बैंक में जब जॉब हम करते हैं तो वो थोड़ा मोड़ा हमारा कॉमर्स में हम लोग बैंकिंग सेक्टर के बारे में पढ़ते हैं तो थोड़ा मोड़ा हेल्प मिलता है। हालांकि आप जो बैंकिंग जॉब है वो कोई भी ग्रेजुएशन करने वाला व्यक्ति उसको अप्लाई कर सकता है, लेकिन बीकॉम वाले के पास थोड़ा सा बेनिफिट होता है। ठीक है, थोड़ा सा बेनिफिट होता है। तो ये एक बात हो गया। उसके बाद जो है बीकॉम करके आप क्या क्या कर सकते हैं, तो जितने कोर्सेज कर सकते हैं उनके बिहाफ पे आप बहुत से जॉब पा सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग एमबीए कर सकते हैं, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये आप एमबीए का कोर्स कर सकते हैं। इसमें भी कई कैटेगरी हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, इसके बारे में भी हम एक वीडियो बनाएंगे एमबीए के बारे में भी। ठीक है, तो ये बात हो गया, आप एमबीए कर सकते हैं। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, सीए कर सकते हैं। सीए आप क्लास 12 के बाद भी कर सकते हैं और सीए और बीकॉम के बाद भी कर सकते हैं। लेकिन अंतर क्या है, अगर आप क्लास 12 के बाद सीए जब करते हैं तो आपको उसमें सीपीटी करना पड़ेगा। और अगर आप बीकॉम करते हैं, अब बीकॉम करके आप 60% जो है मार्क्स अगर आप ला लेते हैं तो ऐसे कंडीशन में आपका जो है वो सीपीटी जो है नहीं करना पड़ेगा, आप सीधे उसके आईपीसीसी में एंटर कर जाएंगे। तो ये इसका एक बेनिफिट है, मतलब एक रिजर्वेशन मिल जाता है कि आपने ग्रेजुएशन भी ले लिया और उसके साथ ही साथ आपको क्या है, आपको सीधे क्या करना है, सीधे अगर सीए करना है तो आप आईपीसीसी से स्टार्ट कर सकते हैं। आप 12th के बाद भी सीए कर सकते हैं और बीकॉम के बाद भी सीए कर सकते हैं। ये हो गया। इसके बाद उसी तरह है सीएस भी आप कर सकते हैं। ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी, इसका भी आपका कोर्स है, उसको भी आप कर सकते हैं। इन दोनों के ऊपर हम वीडियो बनाने वाले हैं, हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। इसके बाद आप एकदम ट्रेडिशनली एमकॉम कर सकते हैं। जैसे आपने बीकॉम किया उसी तरह आप एमकॉम कर सकते हैं, जो मास्टर ऑफ कॉमर्स होता है, मतलब आप कॉमर्स में मास्टर हो जाएंगे। ठीक है, ये ज्यादातर उन लोगों के लिए होता है जिन्हें हायर एजुकेशन करते हुए साथ में टीचिंग का जॉब करना होता है, क्योंकि एमकॉम करते हैं, उसके बाद नेट करते हैं और उसके बाद जो है अपना पीएचडी वगैरह रिसर्च करते हैं। तो इस प्रकार से जिन्हें टीचिंग सेक्टर में जाना है उनके लिए ये ज्यादा बेस्ट होता है। ठीक है, एमकॉम करना, तो वो कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपका सीएफए एक कोर्स होता है, उसके जरिए जो आपका आजकल इंडिया में जो है धीरे धीरे प्रोफेशनल कोर्स की डिमांड होती जा रही है और बहुत तरह तरह के प्रोफेशनल कोर्स बन रहे हैं। बच्चों को थोड़ा कम नॉलेज होता है, इसीलिए वो थोड़ा मोड़े कोर्सेज के बारे में जानते हैं और वहीं में वो लोग ज्यादा भीड़ क्रिएट करते हैं। जबकि ऐसे बहुत से प्रोफेशनल कोर्स हैं जो इंडिया में धीरे धीरे आ रहा है। उसी तरह आप सीएफए कर सकते हैं, जिसका फुल फॉर्म है चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। इसका एक आपका कोर्स होता है, उसको करने के बाद आपको कंपनी में फाइनेंशियल एनालिस्ट के तौर पर जॉब दे दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे भी कोर्सेज हैं, क्योंकि यहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनी एमएनसीज बहुत ज्यादा इंडिया में खुलते जा रही है, तो इस प्रकार के जॉब करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ हम लोग की इंडियन कंपनी भी एमएनसीज बन रही है, तो उसमें इस तरह के कोर्सेज जो किए रहते हैं बच्चे, उनका बहुत ज्यादा डिमांड होता है, तो इसलिए आप ये भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो बैट, जिसका कहते हैं बिजनेस अकाउंटिंग एंड टैक्स। ठीक है, बिजनेस अकाउंटिंग एंड टैक्स जो है वो एक कोर्स होता है बैट, जो बहुत ही कम कॉलेजेस में है, लेकिन आप उसको भी कर सकते हैं, खासकर प्राइवेट कॉलेजेस में मिलेंगे। अगर आप उसको भी करते हैं तो इससे आपको क्या होता है, अकाउंटिंग और टैक्स का बहुत ही अच्छा खासा नॉलेज होता है, तो जॉब आपका उसके लिए भी क्रिएट होता है, तो आप उसमें भी जॉब कर सकते हैं। ये जितने कोर्सेज हैं अभी हमने जिसका नाम लिया, जैसे एमबीए हुआ, सीए हुआ, सीएस हुआ,
CFA हुआ, BET हुआ, ये सारे के सारे फाइनेंशियल मतलब प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। इसको करने के बाद आपका जॉब लगने के चांसेस जो है वो मैक्सिमम होता है, आपको जॉब मिलने के चांसेस। ठीक है, इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, CMA कर सकते हैं, यानी सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ठीक है, आप जो है मैनेजमेंट अकाउंटेंट के तौर पर भी यूज किए जा सकते हैं, कंपनी में जॉब कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अब देखिए अकाउंटिंग के कई ढेर सारे हमारे क्या है, कई ढेर सारे उसके ब्रांचेस हैं, जिसमें मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी आता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग आता है, उसी तरह गवर्नमेंट अकाउंटिंग आता है, टैक्स अकाउंटिंग आता है, कई ढेर सारे हैं। तो बिजनेस में इन सभी प्लेसेस पे अपने अपने जॉब होते हैं। ठीक है, उन जॉब में अक्सर क्या होता है, लोग प्रमोट करके पहुंचते हैं, लेकिन ज्यादातर इसका रीजन ये है क्योंकि मैक्सिमम इंडिया में लोग इस प्रकार के कोर्सेज को करते नहीं है, बहुत ही कम बच्चे करते हैं। तो अब जो है कंपनी ये सब कोर्सेज बनने लगे इंडिया में, प्रोफेशनल कोर्स होने लगे हैं, जिसमें एक पूरी तरह से बंदा जो है ट्रेनिंग के साथ ही पूरा का पूरा क्रिएट होता है, उसके लिए माहौल बनता है, वो पूरा प्रोफेशनल इस कोर्स को करता है, सीखता है, सारा चीज समझता है। तो कंपनी वाले इसी लोग को लेना चाहेंगे, क्यों प्रमोट करके दूसरे को डालेंगे, ट्रेनिंग देते हुए क्यों इतना अपना कॉस्ट बढ़ाएंगे। तो सीधे अगर उस जॉब पे डाल सकते हैं किसी को तो वो जरूर रखना चाहते हैं। तो ये जो है आपके लिए एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन होता है, तो ये भी आप कर सकते हैं। इसके साथ जो होता है FRM यानी फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर, इसका भी अपना जॉब आता है, इसको आप कर सकते हैं बीकॉम के बाद। ठीक है, एक डिप्लोमा डिग्री लेकर उसके बाद जो है आपका BEd कर सकते हैं। BEd उनके लिए होता है जो देखिए BEd किसी भी ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं, तो BEd आप कर सकते हैं। कॉमर्स में अगर पढ़ते हैं तो कॉमर्स से आप BEd करेंगे तो उसमें भी आपका क्या होगा, आगे टीचिंग के लिए आप अच्छे हो जाएंगे, टीचिंग में आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है बाकी हमने बताया है कि बाकी जितने भी आपका है ग्रेजुएशन से रिलेटेड जितना भी जॉब है, जितना भी काम है, वो सारे काम आप कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेडिशनल ग्रेजुएशन डिग्री है, तो सबके लिए आप एप्लीकेबल है। बाकी हम बात करते हैं BBA के लिए। ठीक है, तो BBA के बारे में समझते हैं। देखिए BBA एक प्रोफेशनल कोर्स है। BBA क्या है, BBA एक प्रोफेशनल कोर्स है, तो जाहिर सी बात है बीकॉम जो है वो नॉन प्रोफेशनल, यानी बीकॉम करके सीधे आप जॉब के लिए सही नहीं है। आपको उसके लिए फिर कोई एग्जाम देना पड़ेगा, कोई डिप्लोमा करना पड़ेगा, तब जाके कंपनी में अलाउ करेंगे, अप्लाई करेंगे, तब जाके कंपनी वाला लेता है। बहुत ही रेयर है आज के समय में। देखिए सारे के सारे कंपनी ऐसे ही बंदे को जॉब देना चाहते हैं जो पहले से ही प्रोफेशनल हो और साथ ही साथ ट्रेंड हो, उसमें वो खर्चा नहीं करना चाहता उसको ट्रेनिंग देने में, उसको प्रोफेशनल बनाने में। पहले टाइम में बीकॉम बहुत अच्छा होता था, जब आज से 10-12 साल पहले की बात किया जाए तो बीकॉम के बाद बहुत सी कंपनीज जॉब दे देती थी, बैंक्स में भी जॉब मिल जाते थे डायरेक्टली, प्राइवेट बैंक्स में। लेकिन आज के समय में वो सारे के सारे जो फैसिलिटीज है खत्म हो चुके हैं बीकॉम के लिए, क्योंकि अब जो बीकॉम एक बहुत ही ट्रेडिशनल, बहुत ही आम कोर्स हो चुका है। तो इसीलिए बीकॉम के साथ साथ आपको किसी ना किसी जिस भी सेक्टर में आपका जो है हुनर है, सबसे पहली बात है हुनर बहुत जरूरी है। अगर आपका जिस भी सेक्टर में हुनर है उस सेक्टर में आपको क्या करना होगा, डिप्लोमा लेना पड़ता है और उसके बाद जाके अप्लाई करेंगे तो प्राइवेट कंपनीज में आपको जॉब मिले। बाकी गवर्नमेंट में तो आपको उसको क्रैक करना पड़ता है और आप कर सकते हैं। ठीक है, तो BBA करके आप पूरा का पूरा जो भी बीकॉम का आपने पढ़ा है वो सारे के सारे चीजों के लिए आप BBA के बाद भी अप्लीकेबल है, यानी आप उसके लिए भी एलिजिबल है। आप आराम से उसके में भी जा सकते हैं, जो बीकॉम के बाद कर सकते थे वो BBA के बाद भी कर सकते हैं। लेकिन BBA एक प्रोफेशनल है, तो सीधे BBA करके भी बहुत से जॉब में आप जो है एलिजिबल हो जाते हैं, आप बहुत से जॉब में जा सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप BBA करके पहले कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं ये सीखते हैं। तो पहले आप जो है HR जो है BBA करके सीधे आप, ये एक जॉब है। ठीक है, इसमें आप जा सकते हैं HR मैनेजर के तौर पे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के तौर पे आप जा सकते हैं। मोस्टली इसमें लड़कियां आजकल बहुत ज्यादा होड़ है, लड़कियों को बहुत ज्यादा जॉब मिलता है HR मैनेजर के लिए, तो आप इसमें जा सकते हैं। इसके बाद जो है OTL जो कहते हैं, ऑपरेशनल टीम लीडर। ठीक है, टीम लीडर के तौर पर कंपनी में बहुत से जॉब होते हैं, वहां पर भी आप जा सकते हैं BBA करने के बाद, क्योंकि BBA करने के बाद व्यक्ति को पहले तो वो बहुत प्रोफेशनल हो जाता है, वो ट्रेंड हो जाता है, और दूसरी बात क्या है, उसका जो है उसके पास एक हुनर होता है कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करना है, कैसे हमको सबको मैनेज करना है। इसलिए BBA के बाद जो होता है डायरेक्ट इन सब चीजों में जॉब मिलने का चांसेस होता है मैक्सिमम होता है, तो आप सीधे अप्लाई कर सकते हैं कंपनी में, आपको सीधे जॉब मिल सकता है। इसके बाद जो है प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर भी लोगों को रखा जाता है कंपनीज में, तो वहां पर भी आप जॉब कर सकते हैं BBA के तुरंत बाद। ठीक है, तुरंत बात कर सकते हैं। इसके बाद जो है BDM या BDA, ठीक है, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर या बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, इसके लिए भी जॉब आते हैं। मैक्सिमम कंपनीज BDM के लिए जॉब डालती हैं, आप अगर सर्च करेंगे तो मिलेगा आपको, काफी ढेर सारे जॉब हमेशा हर कंपनी में लगभग खाली रहता है, और ये BBA वालों को दे दिया जाता है। आज के समय में BBA जो है इसीलिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। ठीक है, तो आप BBA करेंगे तो आप BDM के लिए सीधे सीधे अपॉइंट हो सकते हैं, और आपको अच्छा, ये बहुत ही बढ़िया जॉब है, आराम से इसमें बहुत ज्यादा अच्छा आपका करियर बन सकता है, तो इसको भी आप कर सकते हैं। इसके बाद जो है आप MBA कर सकते हैं, इसमें भी MBA कर सकते हैं। BBA बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, MBA मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। जो BBA है उससे थोड़ा सा एडवांस लेवल का MBA हो जाता है। ठीक है, तो MBA आप कर सकते हैं, जैसे जनरल MBA कर सकते हैं, यानी नॉर्मल MBA हो गया। उसके साथ साथ आप MBA में कई सेक्टर चूज कर सकते हैं, जैसे आपको जिस चीज में
जो अनुभव है, जो हुनर है, आपको लग रहा है कि हम इस चीज में बहुत अच्छा है। देखिए पहली बात कि बीबीए और एमबीए उन बंदों के लिए ही जरूरी है, उन बंदों के लिए अच्छे है जिनके अंदर मैनेजरियल स्किल होता है, जो मैनेजमेंट अच्छी तरह से करना जानते हैं या करते हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है। तो एमबीए आप किस में कर सकते हो? तो मास्टर इन एचआर कर सकते हैं, तो आप एकदम एचआर के लिए एकदम परफेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, आपको कंफर्म है एचआर में जॉब मिलने का चांसेस जो है मैक्सिमम हो जाता है। मास्टर इन फाइनेंस कर सकते हैं, तो फाइनेंस सेक्टर के जितने भी जॉब्स हैं उसमें भी आपको मैनेजर का पोस्ट बहुत आराम से मिल सकता है। मास्टर इन आईटी कर सकते हो, आईटी सेक्टर में भी आपको जॉब मिल सकता है। इसी प्रकार कई ढेर सारे सेक्टर है एमबीए में, वहां पर आप जो भी आपका हुनर है उस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, उस हिसाब से आप एमबीए कर सकते हैं और आप उसमें जॉब पा सकते हैं। बाकी बीबीए के बाद वो सारे रास्ते खुले हैं जो बीकॉम में थे, तो आप समझ सकते हैं कि बीबीए एक प्रोफेशनल कोर्स है तो अच्छी बात है, और बीकॉम जो है नॉन प्रोफेशनल है, तो उसमें कई ढेर सारे ऑप्शन है। बीकॉम के बाद आप डिप्लोमा करके आप खुद भी प्रोफेशनल हो सकते हैं, तो बीकॉम के बाद भी बहुत अच्छे अच्छे जॉब कर सकते हैं, लेकिन बीकॉम से बढ़िया बीबीए, क्योंकि दोनों 3 साल का है, तो आप बीबीए करेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा, ये मेरे हिसाब से। दूसरी बात ये होता है कि बीबीए जो है आपको एक प्रॉब्लम ये कर सकता है कि बीकॉम जो है बहुत ही फाइनेंशियली बहुत ही कम पैसे में हो जाता है, लेकिन बीबीए जो करने में आपका पैसा ज्यादा लगता है, खर्च ज्यादा होता है। रीजन, ये प्रोफेशनल कोर्स है, वो ट्रेडिशनल कोर्स है, तो जाहिर सी बात है प्रोफेशनल में आपको ज्यादा पैसा लगता है, क्योंकि इसमें ट्रेनिंग वगैरह सारा चीज का एटमोस्फियर होता है, आपको बहुत ही आपका बॉडी लैंग्वेज बदल जाएगा बीबीए करने के बाद। बीकॉम करना और बीबीए करने वाले में बॉडी लैंग्वेज का भी डिफरेंस हो जाता है, तो इसलिए बीबीए जो है थोड़ा सा खर्चीला है कोर्स, ठीक है, लेकिन उसके बाद आपको रिटर्न भी मिल सकता है, आपको जॉब भी मिल सकता है। तो बहुत से कॉलेज है जो प्लेसमेंट के साथ ही बीबीए कराता है, मतलब कि जॉब प्लेसमेंट गारंटी देता है कि आप बीबीए करिए, हम आपको जॉब भी दिलवा देंगे। तो ऐसे बहुत से कॉलेजेस हैं प्राइवेट सेक्टर के जो आप जहां पर आप बीबीए कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको बीकॉम और बीबीए का जितना भी कंफ्यूजन है वो सारा दूर हो गया होगा। सीधा सीधा अगर एक वर्ड में बोले तो बीबीए जो है अच्छा इसलिए क्योंकि उसके बाद कई ढेर सारे जॉब तुरंत खुल जाते हैं, उसके लिए रास्ते आप तुरंत कर सकते हैं, और बीकॉम करने के बाद आप जो है जॉब कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही लो लेवल पे कर सकते हैं। अगर अच्छा जॉब चाहिए तो आपको क्या करना होता है, आपको उसके साथ कोई डिप्लोमा लेना पड़ेगा, तब जाके आपको थोड़ा सा बढ़िया जॉब उसमें मिल सकता है। तो यही जो है इन दोनों के अंदर डिफरेंस है। उम्मीद करते हैं आपको सारा चीज समझ में आएगा, लेकिन जाने से पहले हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं कि आप दोनों में से कोई भी सेक्टर जब चूज करते हैं तो सबसे पहली बात आप ये याद रखिएगा कि आप किस चीज में अच्छे हैं, अपने अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग नहीं। हमने आपको केवल सजेशन दिया है कि इन दोनों में ये डिफरेंस है, आप अपने अकॉर्डिंग चूज करिएगा कि आप क्या अच्छा कर सकते हैं, किस तरह का आपके अंदर हुनर है, कौन सा आपके अंदर स्किल है, उसके हिसाब से चूज करिएगा। दूसरी बात, एक और हम बात बताना चाहते हैं कि बीकॉम करते समय आपके ऊपर पढ़ाई का लोड थोड़ा कम रहता है, बीबीए थोड़ा सा हार्ड होता है, तो उसमें पढ़ाई का लोड थोड़ा ज्यादा होता है। बीकॉम करते के साथ साथ आप सीए भी कंटिन्यू कर सकते हैं, इसमें एक बेनिफिट है। बीबीए के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन आपके पास दोनों का पढ़ाई का लोड हो सकता है, तो इसलिए बीबीए के साथ सीए करना थोड़ा सा हार्ड पड़ जाएगा, और बीकॉम के साथ सीए करना थोड़ा सा आसान पड़ सकता है। तो अगर आप दो कोर्स करना चाहते हैं तो बीकॉम बेस्ट है, अगर दो कोर्स आप करना चाहते हैं तो बीकॉम बेस्ट ऑप्शन है, और अगर आप केवल एक ही करना चाहते हैं तो फिर बीबीए ही सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। ये आपको हम बताना चाहते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको इन दोनों के बीच में सारा जितना भी कंफ्यूजन था वो सारा दूर हो चुका होगा। अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट होता है तो आप हमारे टेलीग्राम नंबर, व्हाट्सएप नंबर जो हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पर आप मैसेज कर सकते हैं, वहां पर आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपकी जरूर हेल्प करेंगे, टाइम मिलने पर जरूर आपको रिप्लाई मिलेगा। हाँ, इस बात की गारंटी कि 100% आपको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा सीए और सीएस के बारे में, इनके बारे में हम लोग समझेंगे। तब तक आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। जो चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अगर आपको बहुत ही अच्छा समझ में आया तो वीडियो को लाइक भी करें और उन लोगों तक जरूर शेयर करें जिन्हें इन दोनों बातों में कंफ्यूजन है। आज के समय में सारे लोगों को लगभग ये कंफ्यूजन है, इसलिए हमने ये वीडियो बनाया, ठीक है। तो बाय, थैंक यू। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।